हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। आप लोग का स्वागत है बेटा। हमेशा की तरह आज भी हम जो है आपके साथ आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम नए टॉपिक का मतलब यहाँ पे हम नए चैप्टर की शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मोशन से ही रिलेटेड है। ठीक है। और यहाँ पर हम मोशन को स्पेसिफाइड करने की इट मीन्स बात करेंगे कि मोशन को स्पेसिफाइड कैसे करेंगे, मोशन को जो है कैसे उसकी सर्टेनिटी या इट मीन्स डिफिनिटी की यानी डिफिनिट पोजीशन की बात करेंगे। और उसके रेस्पेक्ट में हम जो है यहाँ पे वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है। तो देन द चैप्टर इज मोशन इन अ प्लेन। द नेक्स्ट चैप्टर द न्यू चैप्टर इज मोशन इन अ प्लेन। तो चैप्टर का नाम हमारा है, आपको यहाँ पे बता दें, चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। मोशन in a plane, that is the most important chapter, but what is the meaning of the motion in a plane? सिंपल सी बात है, मोशन इन अ प्लेन का जो मतलब है वो बेटा ये है, दैट इज द टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, ओके, टू डायमेंशनल मोशन। एंड टू डायमेंशनल मोशन की बात जब भी आएगी तो एक्स वाई प्लेन यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में मोशन की बात आएगी। टू डायमेंशनल मोशन की अगर बात करें तो आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, etc. That is this. So this types of motion which is specified in two-dimensional axis. It means two-dimensional axis x and y. You can say that in xy plane. इन एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में हम इस मोशन इन ए प्लेन यानी टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे टू डायमेंशनल का मतलब एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस मोशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन यानी एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में मोशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है हम ऑब्जेक्ट के जो उसके स्टेट की बात होगी, यानी रेस्ट ऑफ स्टेट और मोशन के स्टेट की बात होगी, जिसमें उसके पोजीशन की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, एंड डिफरेंट टाइप्स के जो है हम वहाँ पर उसके टॉपिक्स की बात करेंगे। और इन सबको एक टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्स वाई प्लेन है उसमें हम इनको स्पेसिफाइड करेंगे। स्पेसिफाइड करने के लिए हमको वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हम वेक्टर के फॉर्म में इन सभी को हम जो है ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। तो लेट्स सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन इट मीन्स टू डायमेंशनल मोशन, फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, which will be specified in xy plane. In xy plane it means xy जो कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में जो हमारा प्लेन बनेगा उसमें हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेसिफाइड करने के लिए हमको वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, वेक्टर के नोटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपका पता है कि आपको पता होगा कि वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक स्पेसिफाई या स्पेसिफिक पॉइंट को या स्पेसिफिक जो है उसके प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को जो है जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वेक्टर के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके सर्टेनिटी, उसके स्टेबिलिटी को एकदम जो है ये परफेक्ट डिसाइड करेगा। तो वेक्टर के फॉर्म में हम आप मोशन इन प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, मोशन इन प्लेन को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन में कि व्हाट डू मीन बाय द स्केलर एंड वेक्टर। एक बार थोड़ा सा हम फिर यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर जो है मोशन इन प्लेन में वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक्चुअली
एवरीबडी हैव टू स्टेट रेस्ट और मोशन। रेस्ट की कंडीशन में उसकी एक पोजीशन होगी, मोशन की कंडीशन में ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन पाई जाएगी, और उस अवस्था में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इट मीन्स एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी, और जब मोशन में होगा तो वहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो इन एक्स वाई प्लेन में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके इट मीन्स पोजीशन को सर्टेनिटी देने के लिए हम एक्स वाई प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि उसके रेफरेंस पॉइंट का जो है, यानी कि जो उसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, जो उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यानी कि रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में या इंटरसेक्शन पॉइंट के रेफरेंस में जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज specified position, that is the fixed position of an object, and which is denoted by the vector notation, which is denoted by the vector notation। वेक्टर के रूप में हम उसको जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हमारा जो आगे का टॉपिक है वो आप यहाँ पे देखें। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ पे रहेगा, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग का टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर। बिकॉज हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को लेके चलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को लेके चल करके इट मींस उसको हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में उसको दिखाएंगे। तो उस अवस्था में आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्या होता है इसको हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर, दैट इज अ स्केलर एंड वेक्टर। चलिए देखते हैं। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। You know that respect to the direction and magnitude, some quantity have only magnitude and some have a direction and magnitude also. Respect to this फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या है, स्केलर क्या है ये ध्यान दीजिए। स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। एक्चुअली स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है, केवल नंबर की बात होती है, वैल्यू की बात होती है। वो क्वांटिटीज हमारे स्केलर होते हैं। जैसे हम केवल नंबर या मैग्नीट्यूड की बात करें तो मास है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, नंबर होगा, डिजिट होगा। लेंथ है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, यानी डिस्टेंस की बात करें तो मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। स्पीड की बात करें which have a magnitude only, which have only number. Then there are so many types of scalar quantities, it means बहुत सारे ऐसे स्केलर क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे हैं वो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सारे जो है स्केलर है, विच रिप्रेजेंट्स एज ए स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज सभी फंडामेंटल रिप्रेजेंट्स द ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के द्वारा उसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम बात करें, मास है, लेंथ है, टाइम है, ओके, टेम्परेचर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है, ओके। ये सभी जो है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और आप देख सकते हो ये टोटल जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज
केवल यहाँ पे क्वांटिटी रखते हैं, यानी अमाउंट रखते हैं, यानी कि वैल्यू नंबर रखते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड रखते हैं। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड आपको हमने पहले भी यानी कि पहले चैप्टर में बताया था। मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट या नंबर और उसकी यूनिट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट जो है दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड जो भी क्वांटिटीज रखते हैं वो स्केलर होते हैं, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेटा स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? Those quantities which have only magnitude not direction is called scalar quantities। और आपको हमने एग्जांपल भी बताया है, जितनी फंडामेंटल हैं सब क्या हैं? हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। सब में मैग्नीट्यूड होगा, सब में वैल्यू होगी। जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल मास की बात करें, if you went to market then buy some product, if you got some product, the mass of the product is suppose that 200 ग्राम। अगर उस प्रोडक्ट का मास 200 ग्राम है तो यहां पे क्वांटिटी कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है? मास। तो मास को हमने स्पेसिफाइड किया केवल उसके मैग्नीट्यूड से, नॉट अ डायरेक्शन से। केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। द मास ऑफ प्रोडक्ट इज 200 ग्राम। द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल टू द कोचिंग टू द स्कूल, इट मीन्स if you want to find the distance between the house to the school, the distance which will be described by only the magnitude, suppose that the distance is 5 kilometer, okay, that is this। तो distance ये हमारा जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, अगर ये 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे हम डिस्टेंस को स्पेसिफाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट मीन्स केवल मैग्नीट्यूड से दिखा रहे हैं। इसमें देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स इस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड पाए जाते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहलाते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज जो एक मैग्नीट्यूड या कह सकते हैं जो एक अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या उसके जो है कह सकते हैं कि डिजिट या नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं उसके इट मीन्स मेजरमेंट को दिखाता है, उसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, दैट इज अ स्केलर। ओके, चलिए नेक्स्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। Next is a vector. Next is a vector. Vector क्या है? ध्यान दें, वेक्टर वेक्टर जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके थ्रू जो है हम यहाँ पे भी चैप्टर को ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, जिसकी आवश्यकता दैट वेक्टर की जब भी बात होगी तो ये आएगा विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और डायरेक्शन की जब बात आई तो यहां पर एक स्पेसिफिक पोजीशन की बात आएगी, एक सर्टेनिटी की बात आएगी, और हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन, ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के फॉर्म में उसके नोटेशन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके टाइप्स को ऑब्जर्व करेंगे, नहीं वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कराएंगे एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में जब हम वेक्टर के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कराएंगे, दिखाएंगे, जो कि हमारा 2 डायमेंशनल मोशन या कह सकते हैं मोशन इन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हम वेक्टर के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर। वेक्टर क्या है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? तो आपको बता दें, वेक्टर जो है जो कि एक ऐसा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैरियर। कैरियर से यहां का मतलब ये है, अगर देखा जाए इसको, इसकी मीनिंग को समझें तो मीनिंग का कैरियर से मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो पूरे इट मीन्स सिस्टम को कंप्लीट सरवाइव करे, पूरे कंप्लीट सिस्टम को जो है इट मीन्स कंडक्ट करे, ले जाने का काम लिया, पूरे सिस्टम को जो है
जो चलाए, कंडक्ट करे, वो हमारा एक कैरियर के फॉर्म में जाना जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर के थ्रू हम पूरे इस मोशन इन प्लेन को हम ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, और वेक्टर के थ्रू जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वह जो है कि स्पेसिफाइड पोजीशन या स्पेसिफिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इट मींस दैट इज अ कैरियर, दैट इज अ लैटिन वर्ड। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान से समझें। डेफिनेशन है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है, वेक्टर भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो वो क्वांटिटीज हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यू कैन राइट दैट दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन होना है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। तो देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वांटिटी इस तरह के हैं उनको दिखाने के लिए हमको जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब डायरेक्शन की बात आएगी तो यू नो दैट वेक्टर, जो वेक्टर के रूप में हम डायरेक्शन की बात होती है तो वेक्टर की बात आती है, और वेक्टर के रूप में हम इसके मोशन इन प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज द नोटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज का सिंबल क्या है, नोटेशन क्या है? क्योंकि वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एक सिंबल होगा, तभी हम लेके चलेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट दिखाएंगे। तो सिंबॉलिकल हम उसका एक नोटेशन जानेंगे, और वेक्टर का जो नोटेशन है, नोटेशन ऑफ वेक्टर या हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द वेक्टर या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। सपोज दैट वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? ए। जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज की डिफिनेशन बता दी है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। मान लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? ए है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। बट हाउ कैन यू रिप्रेजेंट, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? इसका कोई सिंबल दिखाने के लिए हम बनाएंगे। इसके लिए हम वेक्टर को दिखाते हैं एरो के थ्रू, दैट इज द एरो। एंड एरो यू नो दैट द बैकवर्ड्स, जो बैकवर्ड जो यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ जो नहीं बैक पार्ट इसका है, ये जो इसका बैक पार्ट है दैट इज सेड टू बी टेल। और इसका जो है फॉरवर्ड पार्ट यानी जो इसका एकदम ऊपर की तरफ भाग है, आगे की तरफ जो दिख रहा है, इसको कहेंगे दैट इज द हेड या एरो हेड कहेंगे। अब पूरा हमारा क्या है? ये एरो है, दैट इज एन एरो। आगे का हेड कहलाएगा, पीछे का टेल कहलाएगा। हेड जो है ये यू नो दैट जो बना है, ये आगे का हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और पीछे का जो टेल है यानी जो हेड के बाद जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो टेल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, भाई टेल की लेंथ है और लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और आगे का हेड जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इस एरो के द्वारा हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखा सकते हैं। अगर यू नो दैट किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये एरो लगा हुआ है तो इट मीन समझेंगे कि वो हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा, कहीं कहीं बुक्स में क्या है कि इस तरह सिंबल बना हुआ है, ऊपर एरो लगा है तो समझ जाते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन कहीं यू नो एरो न लग करके उसको डार्क में लिख दिया गया है, एकदम डार्क में लिख दिया गया, और डार्क में जो लिखा गया है तो समझ जाएंगे कि वो हमारा वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। तो डार्क में लिखा गया है या यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस एरो, एरो के द्वारा दिखाया गया है, तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटीज। तो आई थिंक दैट ये आपको बात तो ये समझ में आई होंगी, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, और वेक्टर का मतलब यू नो जो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, और वेक्टर के फॉर्म नोटेशन क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस एरो के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। और एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करके ही हम जो है मोशन इन प्लेन यानी एक्स वाई
एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट और भी बहुत सारी चीजें हम स्टडी करेंगे वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, और इस सारी भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक दैट ये आपको बातें सब समझ में आ गई होंगी। ओके, जो भी क्वेरीज है यू कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो भी क्वेरीज है उससे आप पूछ सकते हैं, आप हमसे जान सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।